जो दो पिटिशंस फाइल की गई हैं, एक स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली पंजाब और स्पीकर केपीके असेंबली की तरफ से, और जो एमपीएज हैं पंजाब के और केपीके के पीटीआई के, उनकी तरफ से उनकी समाअत हुई। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिटिशन फाइल की है उसकी भी समाअत हुई। और जो सुओ मोटो एक्शन लिया है अदालत ने, वो भी साथ उसकी भी सुनाई हुई आज अदालत में। अदालत ने सबसे पहले तो एक व्यू दिया, ऑब्जर्वेशन दी जो बड़ी अहम है, जिसका मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ। अदालत ने कहा कि चूँकि इस वक्त पोजीशन ये है कि 90 दिन में आइन कहता है कि इलेक्शन होने हैं, लेकिन 6 हफ्ते हो गए हैं और अभी तक किसी ने ऐलान नहीं किया कि ये कौन सी तारीख़ है इलेक्शन की। ना गवर्नर साहब ने किया, केपीके के गवर्नर ने भी नहीं किया, पंजाब के गवर्नर ने भी नहीं किया। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि आप अनाउंस करें, ऐलान करें तारीख़ का। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उसके बाद जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने भी ऐलान कर दिया सेक्शन 57 के तहत 9 अप्रैल का, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट साहब की जो सेक्शन 57 के तहत ऑर्डर था उसको भी नहीं माना। तो इस सिचुएशन में अदालत ने समझा कि ये ज़रूरी है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन जो है, रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज़ जो हैं वो किसी एड हॉक बेसिस पे नहीं चल सकती। इसलिए अदालत ने कहा कि हम ज़रूरी समझा कि हम इसको डे टू डे केस को सुनेंगे और इसका जल्द फैसला करेंगे, क्योंकि ये मामला ज़्यादा देर लटकाया नहीं जा सकता। जो मेन क्वेश्चन अदालत के सामने है, जो अदालत ने अपने ऑर्डर में भी लिखा, आज दोबारा उसको रिपीट भी किया, वो ये है कि आइन में किसने ऐलान करना है इलेक्शन का। इलेक्शन 90 दिन में होना है, सवाल ये है ऐलान किसने करना है। इसके ऊपर अदालत बहस सुनना चाहती है। सवाल का जवाब दीजिएगा कि वो ये है कि आइन के तहत क्या असेंबली डिज़ोल्व हो सकती है, क्या असेंबलीज़ जो केपीके की और पंजाब की डिज़ोल्व हुई, क्या वो आइन के मुताबिक थी या नहीं। और उसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक मज़ीद सवाल कहा कि अगर सपोजिंग ये फ़ैसला होता है कि जो आइन में ये असेंबलियाँ डिज़ोल्व नहीं हो सकती, तो क्या हम इसको असेंबलीज़ को वापस रिस्टोर कर सकते हैं कि नहीं। इसके ऊपर भी कानूनी बहस होगी, जिसका मैंने जवाब दिया था कि ये सारे इन सवालों के जवाब आइन में लिखे हैं, और ये इंशाल्लाह जब ये समाअत शुरू होगी तो हम आइन में उसका जवाब देंगे आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक। जहाँ तक नोटिस का ताल्लुक़ है, अदालत ने कहा कि हम पीडीएम की जो जमातें हैं उनको भी नोटिस करते हैं, जो बार काउंसिल है उनके वाइस चेयरमैन को भी करते हैं नोटिस, क्योंकि वो स्टेक होल्डर्स हैं और उन स्टेक होल्डर्स को भी हमने सुनना है। लेकिन अदालत ने ये बड़ी बात क्लियर कर दी कि इस सारी जो इस केस की समाअत जो है वो डे टू डे ही होगी, क्योंकि इसमें ताख़ीर की कोई गुंजाइश नहीं है। ये पोजीशन थी जो आज का केस सुना गया। उसमें जस्टिस मंदोखेल साहब ने भी एक इजाफी नोट भी दिया, जहां उन्होंने सुओ मोटो एक्सरसाइज ऑफ पावर के ऊपर जो है वो एक अपना नोट दिया कि ये किस सूरत में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वो नोट भी एक इजाफी नोट अभी आ जाएगा जब डिटेल्ड आज की प्रोसीडिंग्स का ऑर्डर आएगा। जी अच्छा, ये बताइएगा कि जो एतराज़ उठाया गया है अवामी हलकों की तरफ से बेंच के ऊपर, आपको लगा कि समाअत पे उसका असर हुआ? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अदालत ने तो अपना फ़ैसला करना, 9 मेंबर बेंच है, हर जज अपनी अपनी सोच रखते हैं। और ये सारा, चूँकि जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने अपने ऑर्डर में भी कहा, ये सारा जो केस है ये एक शॉर्ट पॉइंट है और आइनी पॉइंट है। इस पे आइन और कानून की तशरीह है, उसकी इंटरप्रिटेशन है, उसको ही फ़ैसला करना है। तो कोई भी जज बैठे, इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक होना है। आइन में आर्टिकल 224 मेरी नज़र में बहुत ही वाज़ेह है, बहुत ही क्लियर है। वो कहता है कि इलेक्शन को 90 दिन में होना है। अब अगर इलेक्शन अनाउंस किसने करना है, उसका ऐलान किसने करना है, सिर्फ ये सवाल है। और अगर ये तो हो नहीं सकता कि कोई ऐलान ना करे और 10 साल तक आप एड हॉक बेसिस पे
एक केयर टेकर गवर्नमेंट को चलाएं और इलेक्शन ना कराएं, तो किसी ना किसी को तो ऐलान करना है और अदालत ने यही फैसला करना है कि किसने ऐलान करना है इस इलेक्शन की डेट का। जी देखें, कोई मुतनाज़ा नहीं होता। सबसे पहले अहम चीज़ तो ये है कि ये किसी जमात का केस नहीं, ये अवाम का केस है, क्योंकि अवाम ने इलेक्शन में जाना है। और अगर कोई जमात भागना चाहती है इलेक्शन से तो वो मौक़िफ़ अपना पेश कर दें, उनके पास अपॉर्चुनिटी है और वो इसको डिले करने की कोशिश तो कर रहे हैं और स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन आके अदालत में ब्लैक एंड वाइट दे दें पब्लिक के सामने, ताकि पब्लिक को पता चल जाए कि इलेक्शन से कौन भाग रहा है और कौन नहीं भाग रहा। जहाँ तक इतराज़ है किसी जज के ख़िलाफ़, वो इतराज़ात होते रहते हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये सवाल ये और इसका जवाब वो जज साहब खुद ही देते हैं। अगर किसी के ख़िलाफ़ कहा जाए कि आप रिक्लूज़ करें, आप ना समाअत करें केस की, तो वो जज साहब ने खुद ही फ़ैसला करना होता है। लेकिन मेरी नज़र में, ज़ाती राय में, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है कि हर बात पे हम एक पॉलिटिकल इशू पे अपने जज साहिबान के ऊपर इतराज़ात करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए और कोशिश यही होनी चाहिए कि जो भी अदालत है, जो भी बेंच चीफ जस्टिस साहब फॉर्म करते हैं फॉर्म, उसी बेंच के सामने बहस की जाए, आइन में जो लिखा है उसके ऊपर फैसला हो जाएगा। अच्छा, एक बड़ा अगर ये 25-30 दिन केस चलता है और उसके बाद फिर 3 महीने का टाइम इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए, तैयारियां करनी है, बैलेट पेपर्स प्रिंट करने, शेड्यूल जारी करना। अगर 3 महीने में ये इलेक्शन नहीं होगी तो फिर आइन की खिलाफवर्जी नहीं होगी? जी देखें, एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूं, इनका सवाल ये है कि 25 दिन केस चलेगा। मेरी नज़र में ये केस 25 दिन नहीं चलेगा। मेरी नज़र में ये केस में शॉर्ट पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं और बहरहाल अदालत ने खुद रेगुलेट करना होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हफ्ते से ज़्यादा ये केस चलेगा। अच्छा, ये आप दोनों में एक मिनट, एक अहम सवाल है जी। आप दोनों असम्बलियों की तहलील के मामले में आप कौंसल हैं, राइट? मुझे ये बताइएगा कि इसकी तारीख क्या बनती है दोनों असम्बलियों की? जी देखिए, 90 दिन जो हैं हमारे मुताबिक पंजाब असम्बली की, तो 13 तारीख को आखिरी 90 दिन पूरे हो जाते हैं। इलेक्शन उससे पहले होना है 13 अप्रैल। और जो शायद KP की असम्बली है उसकी शायद 16 बनती है, 16